आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज डिटेक्टिव क्राइम प्रेस। राज्य के विभिन्न जगहों पर वीर शहीद केसरी चंद के 102वें जन्मोत्सव कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें याद किया गया। आपको बताते चलें कि आज उत्तराखंड की माटी के वीर सपूत एवं आजाद हिंद फौज के महानायक वीर शहीद केसरी चंद के 102वें जन्म दिवस के अवसर पर राज्य के विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम आयोजित कर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया गया, जिसमें वीर शहीद केसरी चंद स्मारक समिति द्वारा अध्यक्ष संजय चौहान के नेतृत्व में सबसे पहले चक्राता के रामताल गार्डन पहुंचकर विकासखंड चक्राता के बाइला में वाहन दुर्घटना में मृत आत्माओं की शांति के लिए सबसे पहले मौन धारण किया गया। उसके बाद सरस्वती शिशु मंदिर माटी पोखरी में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन कर वीर शहीद केसरी चंद को याद किया गया। इस दौरान अध्यक्ष संजय चौहान, कोषाध्यक्ष गंभीर सिंह, अनुपम तोमर, दिनेश जोशी और सरस्वती शिशु मंदिर प्रधानाचार्य नरदेव सिंह चौहान मौजूद रहे। वहीं वीर शहीद केसरी चंद के 102वें जन्मोत्सव पर राज्य की राजधानी देहरादून के ऐतिहासिक गांधी पार्क में भी कार्यक्रम आयोजित कर वीर शहीद को याद किया गया। इस मौके पर विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान, चक्राता विधायक और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, गीताराम गौड़ सहित विभिन्न राजनेताओं सहित समाज सेवी एवं क्रांतिकारी नेता मुन्ना राणा, सामाजिक संगठन नवक्रांति स्वराज मोर्चा के पूर्व सचिव अधिवक्ता गंभीर चौहान, हाकम चौहान सहित विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके अतिरिक्त वीर शहीद के जन्मोत्सव पर मां गंगा के तीर्थस्थल ऋषिकेश स्थित विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल जी के कैंप रोड स्थित कार्यालय में भी कार्यक्रम आयोजित कर वीर शहीद केसरी चंद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया गया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष के विशेष कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र नेगी, भाजपा वरिष्ठ नेता रविंद्र राणा, श्यामपुर मंडल अध्यक्ष गणेश रावत, विधानसभा अध्यक्ष के सूचना अधिकारी भारत चौहान, मोहित राष्ट्रवादी, हरपाल सिंह राणा, अरुण बडोनी, आशीष जोशी, राजेश थपलियाल, चमन पोखरियाल, दुर्गेश कुमार, मुकेश प्रमोद आदि लोग उपस्थित रहे। हम आपको बताते चले कि वीर शहीद केसरी चंद का जन्म 1 सितंबर 1920 को जौनसार बावर के क्यावा गांव में हुआ था। 20 वर्ष की अल्पायु में ही सेना में भर्ती होने के बाद आजाद हिंद फौज से प्रेरणा लेकर सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में इम्फाल मणिपुर में देश को स्वतंत्र कराने के कार्यों की गतिविधियों में ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें पकड़ लिया गया और दिल्ली सेंट्रल कारागार में भीषण यातनाएं दी गई। वीर शहीद केसरी चंद अंग्रेजों के आगे नहीं झुके। परिणाम स्वरूप 3 मई 1945 को सेंट्रल कारागार दिल्ली में प्रातः 4 बजे उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। वीर शहीद केसरी चंद की याद में प्रत्येक वर्ष 3 मई को जौनसार बावर के चक्राता पुरोड़ी स्थित रामताल गार्डन में एक विशाल मेले का आयोजन भी किया जाता है। आइए जानते हैं इस विशेष दिवस पर प्रदेश के युवाओं की प्रतिक्रिया। संवाददाता दिवांग नौटियाल, डीसीपी न्यूज। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है, विकासखंड चक्राता के अंतर्गत ग्राम बायला में यूटिलिटी दुर्घटना के दौरान लगभग 13 जाने गई हैं, 2 लोग घायल हैं। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि मृतकों के आत्मा को शांति और मुक्ति दें। साथ ही उत्तराखंड सरकार से निवेदन है कि मृतकों के परिवारजनों को प्रति मृतक को 5 लाख और प्रति घायल को 2 लाख रुपए की मुख्यमंत्री राहत कोष से सहायता राशि प्रदान की जाए। 1 नवंबर को प्रतिवर्ष आजाद हिंद फौज के अमर शहीद केसरी चंद की जयंती को मनाया जाता है। लगभग 2 वर्ष से कोरोना काल की वजह से जयंती समारोह नहीं मनाया गया और इस वर्ष बड़ी सादगी से जयंती समारोह को कोरोना काल की वजह से मनाया गया। देहरादून के गांधी पार्क, दिल्ली में चक्राता, डाकपत्तर या देश के विभिन्न कोनों में अमर शहीद केसरी चंद की जयंती समारोह को मनाया गया। 3 मई 2007 को मैंने संकल्प लिया था कि अमर शहीद केसरी चंद जी की प्रतिमा ठीक है हमारे रामताल गार्डन में है, लेकिन सरकारी तौर पर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून या देश की राजधानी दिल्ली में उनकी प्रतिमा को सरकार की ओर से क्यों नहीं स्थापित किया गया। इस मिशन को पूरा करने के लिए मैंने 2007 में संकल्प किया। जब तक अमर शहीद केसरी चंद की प्रतिमा देहरादून व दिल्ली में स्थापित नहीं की जाती तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूँगा, क्योंकि मेरा मानना है कि अमर शहीद केसरी चंद की शहादत चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु की शहादत से कम नहीं है, ज़्यादा भी नहीं तो फिर कम भी नहीं है। आखिर उनकी प्रतिमाएं, उनकी लेखनी पूरे हिंदुस्तान में कोने कोने में है। आखिर अमर शहीद केसरी चंद की प्रतिमा क्यों नहीं। अमर शहीद केसरी चंद जी की जयंती पर समस्त देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को
हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। जितना हम शहीद केसरी चंद जी के व्यक्तित्व को पढ़ पाए हैं, लोगों से समझ पाए हैं, उनका व्यक्तित्व, उनकी सोच, उनकी समझ देश के तमाम युवाओं के लिए प्रेरणा का काम कर रही है। और उसी प्रेरणा के साथ, उनके उद्देश्यों, उनके लक्ष्यों के साथ आज तमाम साथियों को, युवा साथियों को आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ताकि जिन सपनों के लिए उन्होंने देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, जिस व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए देश के तमाम क्रांतिकारियों ने शहादत दी है, वो शहादत, उनके सपनों को हम समर्पित कर पाएँ। इनकलाब जिंदाबाद। सबसे पहले आज जैसा कि हम सभी को विदित है कि कल हमारे जौनसार बावर क्षेत्र में बाइला गांव में एक वाहन दुर्घटना में काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई। हम उन मृत आत्माओं को हमारी समिति की ओर से हम उन मृत आत्माओं की शांति के लिए और उन परिवारों को शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं। आज वीर शहीद केसरी चंद जी का जन्म उत्सव हमारी समिति प्रत्येक वर्ष बड़े धूमधाम से मनाती रही है, लेकिन इस घटना के बाद हमारी समिति ने इस कार्यक्रम को सूक्ष्म करने का निर्णय लिया, जिसके बाद विद्यालय में, यहाँ सरस्वती विद्यालय में भाषण प्रतियोगिता से लेकर केवल माल्यार्पण का कार्यक्रम रखा गया। इसमें किसी भी प्रकार का हमने जो नाच गाना है वो बंद किया, और साथ ही जो हमारे रामताल गार्डन है वहाँ पर भी माल्यार्पण का कार्यक्रम किया गया। और अन्य स्थानों पर भी दिल्ली से लेकर देहरादून तक जिन्होंने भी इस आयोजन को किया, समिति उन सभी तमाम महानुभावों का धन्यवाद अर्पित करते हैं और केसरी चंद जी को शत शत नमन करते हुए इस प्रकार के वीरों का जन्म हर युग में हो, ऐसी हम कामना करते हैं। जी आज केसरी चंद जी के जन्मदिन के अवसर पर हम यहाँ पर आज हमने केसरी चंद जी का जन्मदिन मनाया। भैया बहनों को के द्वारा उन पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन करवा करके भैया बहनों ने उसमें भाग लिया और बड़े उत्साह के साथ उनके जीवन प्रसंग को प्रस्तुत किया, और कामना करते हैं कि उनके जीवन से वो प्रेरणा लेकर भावी जीवन उनका उज्जवल हो, इसके लिए वो सतत आगे रहें और इस क्षेत्र के लोग केसरी चंद जी के आदर्शों को अपनाकर आगे बढ़ें। का जन्म 1 नवंबर 1920 को जौनसार बावर के क्यावा गांव में हुआ था और बचपन से ही उनके अंदर देशभक्ति के गुण थे। उन्होंने अपने पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब वो सेना में भर्ती हुए तो उन्होंने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध आज़ाद हिंद फौज में रहते हुए उसका डट करके मुकाबला किया। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने इनको सेंट्रल जेल में बंद किया और जहां 3 मई 1945 को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। ये वो दौर था जब प्रत्येक क्रांतिकारी देश को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष करता था। ऐसे में जौनसार बावर का ये नवयुवक भी पीछे नहीं रहा। आज उनके जन्मोत्सव के अवसर पर ऋषिकेश में भी व्यापक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। मैं बधाई देना चाहता हूं इन सभी लोगों को जिन्होंने इस अवसर पर प्रतिभाग करके शहीद केसरी चंद की देशभक्ति, शहीद केसरी चंद का त्याग और बलिदान, उसको आज सब लोगों ने नमन किया। माँ गंगा का तीर्थ स्थल है, वहाँ पर वीर केसरी चंद जी का जन्मोत्सव मनाना ये हम सब के लिए गौरव का विषय है। विशेषकर वो हमारे उत्तराखंड के जो सिरमौर जो रियासत है, जो जौनसार भावर जो उत्तराखंड का गौरव है, हिमालय का गौरव है, उस क्षेत्र को रहने वाले थे और देश के 150 क्रांतिकारियों में वो ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने 23 साल की उम्र में अपने को देश के लिए न्यौछावर किया। ऐसे अमर शहीद वीर केसरी चंद जी को मैं नमन करता हूँ। मैं उनके परिवार के साथ उनके घर मेरा आना जाना रहा है और वास्तव में बहुत ये जो है सुयोग्य परिवार और देशभक्त परिवार है। ऐसे परिवार को मैं नमन करता हूँ। उन्हें वीर केसरी चंद जी के चरणों में अपने पुष्प अर्पित करता हूँ। आप जानते हैं कि जो हमारी ये देवभूमि है उत्तराखंड और हमारे देवभूमि के जो सपूत रहे हैं, आज हम उनकी जयंती पर यहाँ पर
एकत्रित हुए थे। आज हमने उनकी जयंती बहुत धूमधाम से मनाई है और साथ में ही आप सभी को पता है कि हम शहीद जितने भी हमारे उत्तराखंड के शहीद हैं, हम उनको ऐसे उस पर नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं और इसी रूप में हम यहाँ पर सब एकत्रित हुए। हम आप देख रहे हैं DCP न्यूज डिटेक्टिव क्राइम प्रेस।